सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, नारायणी आप सबका कल्याण करे। और इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, यानी 5 सितंबर से 11 सितंबर तक 12 राशियों के क्या हाल होंगे, क्या ग्रह गोचर का बदलाव होने वाला है, क्या रिजल्ट मिलने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मेष राशि वालों के बारे में। तो 5 से लेकर और 11 सितंबर तक देखा जाए तो इस सप्ताह मेष राशि वालों को एक तो स्वास्थ्य पे ध्यान देना है और नए काम को हाथ में लेने से पहले इस बात को गौर से सुने। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो इस सप्ताह स्वास्थ्य में देखा जाए हल्का बुखार रह सकता है। मेष राशि वालों को नींद डिस्टर्ब की प्रॉब्लम हो सकती है, गले में हल्की खराश रह सकती है, एक आध दिन में निकल जाएगी। और ख़ासकर 5 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में इसके योग बनते हैं। करियर के बारे में अगर बात करें तो ये जो सप्ताह है, इस हफ्ते कोई खास परिवर्तन, खास इवेंट नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि नया कोई काम लेते हैं, नई नौकरी अगर आप लेना चाहते हैं तो ये जो सप्ताह है आपके लिए बड़ा लाभकारी नहीं रहेगा। इसलिए इस सप्ताह नौकरी परिवर्तन से बचें, नए काम लेने से आपको बचना है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं नौकरी पक्ष की। तो जो नौकरी कर रहे हैं इस सप्ताह काम में कठिनाई के योग नज़र आ रहे हैं। काम जो हैं आपके बड़ी कठिनाई से बनेंगे। जो मार्केटिंग वाले हैं उनका जो टारगेट है इस सप्ताह बड़ी कठिनाई से ही हो पाएगा। सेल एंड परचेज वालों के लिए भी इस सप्ताह जो सेल है वो बड़ी कठिनाई के साथ में रहेगी। आरोप प्रत्यारोप का माहौल रहेगा। एक क्लाइंट आपकी कमी निकालेंगे, एक कलीग आपकी कमी निकालेंगे और दूसरा आपकी कमी निकालेंगे। तो कुल मिला के आरोप प्रत्यारोप का माहौल रहने वाला है। नौकरी में ये जो सप्ताह है ये बहुत लाभकारी नहीं है। दाम्पत्य जीवन के अंदर देखा जाए तो जो भी आपके पार्टनर हैं उनको हेल्थ से संबंधित सप्ताह परेशानी रहेगी। ईएनटी की प्रॉब्लम रहेगी और हाई बीपी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रह सकती है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए। तो 5 से और 11 सितंबर तक लिख लीजिए आप। देखा जाए तो पार्टनर से इस सप्ताह आपके वाद विवाद होने के योग नज़र आ रहे हैं। वाहन पर आपका खर्चा होने वाला है। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो ये जो सप्ताह है स्वास्थ्य वृषभ राशि वालों का अच्छा रहेगा, लेकिन इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा, गुस्सा इनकी नाक पर रहेगा। इसलिए थोड़ा वृषभ राशि को गुस्से पे कंट्रोल इस सप्ताह रखना है। धन की स्थिति के बारे में अगर आप बात करें तो इस सप्ताह आपका वाहन पे अचानक आपका वाहन खर्च हो जाएगा, खराब हो जाएगा और वाहन पे आपका खर्चा होगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहे कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे भी आपका खर्चा इस सप्ताह हो सकता है। बात कर लेते हैं करियर से संबंधित। तो करियर में देखा जाए तो इस सप्ताह आप काम में, चाहे आप व्यापारी हो चाहे आप नौकरी वाले हो, आप काम में इस सप्ताह बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। 6-8 घंटे के बदले 10 घंटे काम में बिताने वाले हो। और देखा जाए तो काम के सिलसिले में छोटी मोटी यात्रा भी आप करते रहेंगे। तो कुल मिला के करियर में ये जो सप्ताह है बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल वाला रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के दाम्पत्य जीवन की। तो कहीं ना कहीं पार्टनर से इस सप्ताह किसी बात को लेकर नोकझोंक हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है और आपके पार्टनर को ये हल्की ईएनटी प्रॉब्लम, बुखार संबंधी समस्या भी रहेगी इस सप्ताह में। इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो 5 से 11 सितंबर तक की स्थिति देखा जाए, कहीं ना कहीं इस सप्ताह ससुराल से कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है मिथुन राशि वालों को। साथ ही साथ धन या काम में भी कोई शुभ शुरुआत या शुभ समाचार मिल सकता है। तो ये जो सप्ताह है मिथुन राशि वालों के लिए खास रहने वाला है। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए ये जो हफ्ता है मिथुन राशि वालों का मजाकिया नेचर रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो ऑनलाइन मिथुन राशि वाले कुछ सीखने वाले हैं, यानी कोई कोर्स करने वाले हैं या कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह
आपको रुका हुआ धन, जिस धन के लिए आप प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको अचानक कहीं ना कहीं से धन लाभ भी प्राप्त होगा। तो धन के लिए, मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह वंडरफुल है। करियर की बात करें तो करियर की स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी रहने वाली है। नए काम के ऑफर आपको मिल सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। या नए काम के प्रति या नए बड़े बदलाव आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं, या एम्प्लॉय का चेंज हो सकता है। यानी कि ये जो सप्ताह है बड़ा मिथुन राशि के लिए बड़ा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए बड़े बदलाव कार्य क्षेत्र में हो रहे हैं। इसी प्रकार से एक और घटना इसमें हो रही है। इस सप्ताह मित्र संबंधी एक घटना होगी। पुराने मित्रों से आपके संपर्क बढ़ेंगे और मित्र आपको कोई ना कोई लाभ जरूर देंगे। तो ये साप्ताहिक घटनाएं हो रही है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए देखा जाए तो 5 तारीख से लेकर और 11 सितंबर तक देखा जाए, मन जो है आपका धार्मिक क्रियाकलापों में लगेगा। कभी गुरुद्वारे के दर्शन आप करेंगे, कभी मंदिर के दर्शन करेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ दूसरी घटना इस सप्ताह में होने जा रही है, वो होगी पानी की यात्रा। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य तो इस सप्ताह वंडरफुल से भी अच्छा है। कहीं ना कहीं इस सप्ताह यानी 5 से और 11 सितंबर तक माता पिता से आपके विचारों में मतभेद रह सकते हैं, या माता पिता को थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी इशू रह सकते हैं। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों को इस सप्ताह किसी स्त्री से कोई धन लाभ या कोई गिफ्ट या कोई काम का ऑफर प्राप्त हो सकता है। करियर के बारे में अगर कर्क राशि की बात करें तो देखा जाए तो बॉस किसी मुश्किल काम में आपकी राय जरूर लेंगे, या बॉस किसी काम में फंसे होंगे तो इस सप्ताह आपकी राय बड़ी इम्पोर्टेंट कारगर साबित होने वाली है और आपकी राय की सब प्रशंसा भी करने वाले हैं। यानी करियर में आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी रेणु जी। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से वर्षों समय से जुड़े हुए हैं, तो कैसा रहा आपका अनुभव, ये मुझे थोड़ा बताइए। जी जय माता दी। मैं पिछले 5 साल से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ और मेरा जो अनुभव रहा मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। जैसे कि मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। जब से मैं उनसे मिली हूँ मेरी एक लाइफ है वो स्मूथली चल पड़ी है। जो भी सबसे पहले विश्वास, जी बिल्कुल, मैंने गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास रखा। जो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, उपाय बताए, पूरे विश्वास के साथ मैंने उन उपायों को किया और जैसे उन्होंने बताया मैंने वो सब किया। और मेरी जो समस्याएं थी परिवार से जुड़ी, वो सारे कष्ट मेरे उनके संपर्क में आने से दूर हो गए। चलो बहुत अच्छी बात है। और आप भी कुछ कहेंगे? जी जय माता दी गुरुजी। गुरुजी के साथ जो है जैसे रेणु जी ने बताया है, हम पिछले 5 साल से इनके साथ सगन्य के अंदर थे। इन्हीं की देखरेख के अंदर जो भी इन्होंने उपाय बताए हमने किए। मुझे एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कुछ साल पहले। मेरे ब्रेन के अंदर सर्जरी हुई थी। वो भी इनकी उसमें जो है करवाया। अब इन्होंने जो जो उपाय बताए हमें बहुत अच्छा लगा वो सब करके। और अब तो यही चाहते हैं कि माँ भगवती कृपा से इनका काम बहुत बढ़े और हमें इनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके जो सारे कष्ट दूर हों, ऐसे हमेशा हों। और जो भी गुरुजी ने आपको उपाय बताए हैं उसका आपने पूरा पालन किया है और जो भी मंत्र बताया वो भी पूरा आपने किया है, उसी का आपको आपके जीवन में अच्छा लाभ मिला है। तो बिल्कुल हम सब प्रार्थना करेंगे माता रानी से कि आपका कष्ट दूर हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जय माता दी। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए देखा जाए तो 5 सितंबर से 11 सितंबर तक मालव्य योग सिंह राशि का बन रहा है। तो इस सप्ताह किसी पार्टी समारोह में जाने के योग सिंह राशि वालों के बन रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में बात करें
तो जो 40 से बड़ी उम्र वाले हैं उनकी शुगर बढ़ सकती है, हाथ पैरों में दर्द की समस्या उनको रह सकती है। बाकी जो यंग लोग हैं उनके लिए तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा इस सप्ताह। धन की स्थिति की बात करें तो धन रुक रुक कर आएगा, ये याद रखिएगा। और धन जो है आपका इन्वेस्ट भी होगा, या तो आप शेयर या मार्केट से संबंधित बॉन्ड में आप निवेश करने वाले हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट के योग भी इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। साथ ही साथ करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर में जो ऑफिस है या आपके व्यापारिक क्षेत्र हैं वहाँ स्थिति बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं मित्रों के साथ में पार्टी में जाने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ कोई काम से संबंधित आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ भी मिलेगी, यानी कि रुका हुआ काम आपका इस सप्ताह बन सकता है। तो करियर के लिए सिंह राशि के लिए ये सप्ताह लाभकारी है। इसी प्रकार से कन्या राशि की बात करें तो 5 तारीख से 11 सितंबर की अगर हम बात करें तो ये जो सप्ताह है कन्या राशि के धन और इन्वेस्टमेंट में इनको बड़ा मुनाफा कन्या राशि को इस सप्ताह हो सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य में कन्या राशि वालों को इस सप्ताह खान पीन पे ध्यान देना है, क्योंकि गैस की और पेट संबंधी परेशानियां, उल्टी, दस्त, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम पेट संबंधी आपको रह सकती है। तो खान पीन में ध्यान करें। रेडी पटरी का इस सप्ताह खाना बिल्कुल वर्जित करें। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो मित्रों की सलाह से आपको इस सप्ताह बहुत अच्छा धन लाभ होने वाला, या किसी मित्र की वजह से आपको इस सप्ताह अच्छा काम या धन का लाभ होने वाला है। करियर की बात करें तो नया प्रोजेक्ट कन्या राशि वालों को या नया परिवर्तन कन्या राशि वालों को इस सप्ताह काम में या ऑफिस में देखने को मिल सकता है, जो कि आपके हित में भी रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए जो भी आपके लव पार्टनर है या लाइफ पार्टनर हैं, तो कहीं ना कहीं आप पार्टनर के साथ में इस सप्ताह पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान में जाने के योग नज़र आ रहे हैं या धार्मिक यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह लाभकारी है। तुला राशि के बारे में, लिब्रा के बारे में बात करें तो बात कर लेते हैं 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तुला राशि का बिजली, कंप्यूटर या टूट फूट में हल्का फुल्का धन इस सप्ताह खर्च होता ही रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो वैसे तो स्वास्थ्य आपका फिट एंड फाइन है, लेकिन भविष्य की बेफालतू की चिंता में आप ग्रसित रहेंगे। भविष्य की चिंता, कैसे ग्रोथ होगी, कैसे धन आएगा, कैसे मेरा काम होगा, ये चिंताएं आपकी बहुत ज़्यादा लगी रहेंगी और बेफालतू में आप सोचेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ हल्की फुल्की गैस की परेशानी, पेट संबंधी हल्की फुल्की परेशानी आपको इस सप्ताह बनी रह सकती है। धन की स्थिति की बात करें तो वैसे तो धन की स्थिति की देखा जाए तो इस सप्ताह आपको कोई उम्मीद नहीं होगी कि मेरे को कहीं से धन मिलेगा या धन की स्थिति मेरी अच्छी हो भी पाएगी कि नहीं, लेकिन अचानक ही बड़ा परिवर्तन होगा। अचानक ही इस सप्ताह आपको धन लाभ की स्थिति बन रही है। साथ ही साथ करियर के बारे में अगर हम बात करें तो आपके काम की तारीफ होगी, आपके बॉस आपकी तारीफ करेंगे या आपके उच्च अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे, आपके कलीग आपको सम्माननीय दृष्टि से देखेंगे। ये अच्छी स्थिति हो रही है। साथ ही साथ किसी महिला मित्र से भी आपकी मित्रता होने के योग नज़र आ रहे हैं। मित्रों के साथ में आप तीर्थ या मंदिर या किसी धार्मिक अनुष्ठान फंक्शन में जाने का प्लान भी इस सप्ताह बनाएंगे और वहां जाने के योग भी बन रहे हैं। साथ ही साथ अचानक ही इस सप्ताह काम के सिलसिले में छोटे मोटे प्रदेश यानी आपके शहर से दूसरे शहर में जाने की यात्रा में जाने के योग भी बन रहे हैं। तो कुल मिला के तुला राशि के लिए ये जो सप्ताह अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। जो कैलकुलेशन करोगे वो काम उस समय नहीं होगा, वो दूसरे दिन होगा। तो ऐसा रहेगा तुला राशि के लिए। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए। तो 5 तारीख से लेकर और 11 सितंबर तक अगर देखा जाए तो ये जो सप्ताह है पार्टनर की हेल्थ को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। साथ ही साथ पार्टनर को करियर संबंधी परेशानी भी इस सप्ताह ज़्यादा रहेगी। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं।
तो स्वास्थ्य में देखा जाए आपका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर रहेगा, आप पॉजिटिव नज़र आएंगे। लेकिन उसके विपरीत आपके पार्टनर को ईएनटी की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, पेट संबंधी प्रॉब्लम में से कोई ना कोई प्रॉब्लम रहने वाली है। धन की स्थिति की बात करें तो ये जो सप्ताह है आपको माता, बहन या किसी स्त्री से कोई गिफ्ट या धन लाभ होने के योग नज़र आ रहे हैं। और देखा जाए तो कुछ धन आपका आपकी संतान पे भी खर्च होगा और कुछ धन आपका धार्मिक कार्यों पे भी लगेगा। यानी कि इस सप्ताह जो भी आपको धन लाभ होगा, जो भी आपने सेविंग की है उसका कुछ प्रतिशत आप जो है डोनेशन भी करने वाले हैं। करियर की बात करें तो करियर में सरकारी कामों में वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह सफलता मिल सकती है। यदि आपके सरकारी कार्य पेंडिंग है तो ये सप्ताह आप अप्लाई करें, इस सप्ताह आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ जो पुराने काम आपके बन नहीं रहे थे, जो पुराने काम में आप बहुत मेहनत कर रहे थे, उस काम में इस सप्ताह आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो आपके पार्टनर का चालान का योग नज़र आ रहा है, या पार्टनर को कोई धनहानि, कोई चीज़ उनकी खो सकती है, कोई चीज़ उनकी टूट सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और करियर के लिए भी ये सप्ताह आपके पार्टनर के लिए तनाव भरा रह सकता है। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि वालों के लिए तो अच्छा सप्ताह है, लेकिन उनके लाइफ पार्टनर, पत्नी के लिए या प्रेमिका के लिए बहुत ही खराब सप्ताह रहने वाला है। मैं कनाडा से हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। मेरे हस्बैंड का काम बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। मैं इतनी परेशान हुई, उसी दिन ही मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा, तुरंत फ़ोन लगाया, उनको अपनी सारी समस्या, अपने पति के नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने फ़ोन पे मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसे करिए कि 1-2 अंगूठी ये धारण कीजिए, और एक ये लॉकेट दिया उन्होंने मुझे। इससे मैंने धारण करने के साथ ही मेरे को इतना फ़ायदा हुआ, मेरे पति का काम दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़ता ही गया। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए देखा जाए तो 5 तारीख से लेकर 11 सितंबर तक देखा जाए घर में इस सप्ताह पूजा पाठ के योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ घर की रेनोवेशन या प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम होने के योग नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो धनु राशि को स्वास्थ्य में इस सप्ताह सावधानी रखनी है, ठंडे से सावधानी रखनी है, ठंडा पानी छोड़ना होगा। ईएनटी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। अब बात कर लेते हैं धन की स्थिति की। तो धन की स्थिति इस सप्ताह देखा जाए तो कड़ी मेहनत के बाद ही धनु राशि वालों को धन इस सप्ताह बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। वो भी आधा धन प्राप्त होगा, आधा अगले के लिए वो व्यक्ति बोल देगा। तो कुल मिला के आधा ही धन आपको प्राप्त हो रहा है। करियर के लिए अगर देखा जाए तो करियर के लिए और आगे की भविष्य योजना के लिए ये जो सप्ताह है बड़े बदलाव वाला लेने वाला है। यानी कि काम में आपका बड़ा बदलाव होगा या योजना में आपका बड़ा बदलाव होगा। नए क्लाइंट के संपर्क में आप आएंगे या नई योजनाएं आप बनाएंगे जिसका लाभ आपको आने वाले महीने में मिल सकता है। तो कुल मिला के इस सप्ताह आपके करियर में कुछ आप बदलाव का निर्णय ले सकते हैं। और बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में पार्टनर के साथ में शॉपिंग या खरीदारी करने के भी योग इस सप्ताह बन रहे हैं। यानी पार्टनर घर की वस्तुओं पे खरीदारी भी इस सप्ताह होगी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो 5 से 11 सितंबर तक अगर देखा जाए तो पहली घटना जो नज़र आ रही है मकर राशि में इस सप्ताह माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी घटना नज़र आ रही है। दूसरा, संतान को कष्ट नज़र आ रहा है। अब वो कैसे होगा पूरे डिटेल में बात कर लेते हैं। पहले धन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो ये जो सप्ताह है आपका स्वास्थ्य तो वेल एंड गुड से भी अच्छा रहने वाला है। लेकिन इस सप्ताह माता पिता को ईएनटी, सरदर्द या नींद की परेशानियां रह सकती है इस सप्ताह में। धन की स्थिति की बात करें तो कड़ी मेहनत करने के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, ये कि सफलता के लिए कि कोई भी काम आप करेंगे तो उसमें कड़ी मेहनत होगी और आपको धन लाभ भी कड़ी मेहनत के बाद अच्छा ही मिलेगा। यानी कि धन की स्थिति इस सप्ताह अच्छी हो रही है। करियर में देखा जाए तो जो आपके पुराने पेंडिंग काम हैं वो इस सप्ताह पूरे होने वाले हैं और आपके किए गए काम की बॉस या उच्च अधिकारी
भी तारीफ करने वाले हैं। तो कुल मिला के करियर की स्थिति भी बहुत अच्छी है। बात करें संतान की, तो यदि धनु राशि मकर राशि वालों की अगर छोटी संतान है तो देखा जाए तो उनको बुखार और ईएनटी की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। यदि बड़ी संतान है तो उनका चालान कट सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है इस सप्ताह। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो 5 से लेकर और 11 सितंबर तक देखा जाए तो पहली घटना हो रही है स्थान परिवर्तन। लेकिन वेट ये स्थान परिवर्तन उनका होगा जो रेंटिंग हाउस में रहते हैं, यानी कि किराएदारों का स्थान परिवर्तन के योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ रेनोवेशन के योग नज़र आ रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। तो स्वास्थ्य कुंभ राशि वालों का इस सप्ताह वेल एंड गुड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई बहन को ईएनटी संबंधी समस्या रह सकती है इस सप्ताह। धन के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस मिलेगी, आपका मन करेगा इन्वेस्टमेंट करने का और उस इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा धन लाभ भी मिलेगा। और धन संबंधी कोई शुभ समाचार ऑफिस से आपको इस सप्ताह मिल सकता है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह अगर आपका कोई सरकारी काम रुका हुआ है या सरकारी कामों में के लिए कुंभ राशि वाले ललायित हैं तो सरकारी काम आपका इस सप्ताह बन सकता है। और मित्रों के साथ में किसी पार्टी किसी फंक्शन में जाने का योग भी बन रहा है। और घर में छोटा मोटी मरम्मत रेनोवेशन भी कराने का इस सप्ताह योग आपका बन रहा है। तो कुल मिला के कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें मीन राशि की तो 5 तारीख से लेकर और 11 सितंबर तक देखा जाए तो घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा। आपका मन भी बड़ा मीन राशि वालों का मन भी बड़ा धार्मिक रहेगा, मंत्र उच्चारण करेंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह आपके धन हानि के योग भी नज़र आ रहे हैं। वो कैसे, पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें तो स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह वेल एंड गुड रहने वाला है। बस भाई बहन को ईएनटी की प्रॉब्लम रह सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह आपको किसी को धन उधार नहीं देना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। प्लस आप अपनी मोबाइल लैपटॉप को किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो थोड़ा सावधानी से रखें, वो चोरी हो सकते हैं, ऐसे योग नज़र आ रहे हैं। करियर के लिए देखा जाए तो करियर में ये सप्ताह काम के सिलसिले में नदी समुद्र पानी की यात्रा आपकी लिखी गई है। तो कुल मिला के करियर में आप बिजी रहने वाले हैं। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।